अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में खुराक की किल्लत, रोटी की कीमत में 900% तक का इजाफा, शहरियान हुसूल ग़िज़ा के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। जंगबंदी की कोशिशों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी जारी, गजा जंग खत्म न करने का किया ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम की गुलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत, इसराइल ने जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का किया ऐलान। जनूबी कोरियन सदर के दफ्तर पर पुलिस का छापा, साबिक वजीर दिफा की खुदकुशी की भी कोशिश। और सूडान में फौज और नीम फौज ग्रुपों में झड़पें, बैरल बम और शेलिंग के नतीजे में कम से कम 180 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शाम में बशर असद हुकूमत के खात्मे के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से वहाँ के शहरों में ग़िज़ा की किल्लत हो गई है। अशिया ज़रिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के इदारे के मुताबिक असद हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क, देर ज़ोर, हम्मा और बड़े शहरों में ग़िज़ा की किल्लत है। इदलिब और हलब में रोटी की कीमत में 900%, जबकि मुरख की कीमत में 119% तक का इजाफा हुआ। शरह मुबादला में इंतहाई उतार चढ़ाव के नतीजे में मौशी अदम इस्तेकाम भी देखने को मिल रहा है, जिसके नतीजे में दुकानात बंद पड़ी हैं, ताजिर अजनास ज़ख़ीरा कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन जुमे को तुर्की जाएंगे और वो अपने तुर्क हम मनसब से मुलाकात करेंगे। शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। इसी तरह इससे पहले यह भी खबर सामने आई थी कि बाइडेन इंतजामिया ने बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले बागी ग्रुप यानी कि हयातुत तहरीर से राबिता करते हुए शाम में जामे हुकूमत के क़याम पर जोर दिया है। उधर रूस ने कहा है कि बागियों की जानिब से शामी सदर बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने के बाद इनको इंतहाई महफूज अंदाज में मॉस्को लाया गया है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबोफ ने कहा कि इससे कबल क्रिमिनल की जानिब से बताया गया था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम के साबिक़ सदर बशारुल असद को सियासी पनाह देने का फैसला किया। बशार असद हुकूमत का खात्मा रूस और ईरान के लिए एक बड़ा धचका भी समझा जा रहा है, जिन्होंने 13 साल तक जारी रहने वाले खाना जंगी के दौरान वहाँ मुदाखलत की और मगरबी मालिक की जानिब से इख्तियार छोड़ने के मुतालबात के बावजूद बशार असद की हुक्मरानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा जंग ख़त्म न करने का ऐलान कर दिया है। इसराइल की जानिब से गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला हनूज जारी है। गजा में होने वाले अब ताज़ा तरीन हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत और हमास के 10 मुज़ाहिमतकारों को शहीद करने का दावा किया। जंगबंदी की कोशिशों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी जारी है। उन्होंने कहा, जंग खत्म नहीं करेंगे और ऐसा किया तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़ लेगी। तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस समाअत ज़ेर ज़मीन बुनकर में कायम अदालत में हुए। अदालत के बाहर इसराइलियों ने मुज़ाहरा करते हुए नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालबा करते हुए नारे बुलंद किए। शाम की गोलान की पहाड़ियों पर बफर जोन से बाहर निकलकर इसराइली टैंक दमिश्क से 25 किलोमीटर के फासले तक पहुंच गए हैं, जबकि कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाम के लिए इसराइल ने जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान किया। शामी सदर बशार असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पैदा होने वाली सूरत हाल पर रूस की दरख्वास्त पर बुलवाए गए सलामती कौंसल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इतिहाद और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर क़ानूनी इसराइली कब्ज़े और शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर इसराइल की मजम्मत की और कहा, इस अहम वक्त को शामी सरज़मीन पर कब्ज़े के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उधर सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक़ और क़तर ने भी गोलान पहाड़ियों से निकलकर शामी सरज़मीन पर इसराइली कब्ज़े और शामी इलाक़ों पर इसराइली हमलों की मजम्मत की।
जनूबी कोरियाई पुलिस के एक खुसूसी तफ्तीशी यूनिट ने कहा उसने सदर यून सुक योल के दफ्तर पर छापा मारा। गुज़िश्ता हफ्ते सदर यून सुक योल ने मुल्क में मार्शल लगा दिया था, ताहम अपोजिशन की जानिब से मुखालिफत के बाद चंद ही घंटों में मार्शल को हटा दिया गया था। खुसूसी तहकीकाती टीम ने सदारती दफ्तर, पुलिस एजेंसी, सिविल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी और नेशनल असेंबली सिक्योरिटी सर्विसेज पर छापे मारे। मार्शल लगाने की नाकाम कोशिश करने वाले सदर यून सुक योल पर पहले ही बैरून मुल्क पर सफर पर पाबंदी लग गई है। पुलिस ने इख्तियार के गलत इल्जाम के साबिक वज़ीर दिफा किम योंग हेन को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान किम योंग ने गिरफ्तारी से कुछ देर पहले खुदकुशी की भी कोशिश की। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर दिफा को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इस बात का खदशा है कि शवाहिद को ज़ाय किया जा सकता है। सूडान में फौज और नीम फौजी ग्रुप की तरफ से मुल्क भर में बैरल बम्स और शेलिंग के नतीजे में कम अज़ कम 180 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़्यादातर महरूकीन में आम शहरी शामिल हैं। दोनों फरीक़ैन अप्रैल 2023 से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों ग्रुपों की जानिब से शहरी इलाकों को बिला इम्तियाज़ निशाना बनाया जा रहा है। पेशे नाज़रीन तफसीलात। सूडान में जारी लड़ाई में 2 दिनों में 170 से भी ज़ायद शहरी हलाक हो गए हैं। हुकाम, कारकुनों, वकला की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक सूडान में फौज और नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के हमलों में 2 दिनों में कम अज़ कम 180 अफराद मारे गए हैं। फौज और नीम फौजी ग्रुप यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF की जानिब से मुल्क भर में बैरल बम और शेलिंग के नतीजे में कम अज़ कम 180 अफराद हलाक हो गए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। हुकूमती फ़ौज से मुंसलिक मदरमेन रियासत के गवर्नर के मुताबिक शहर में नीम फौजी दस्तों की गोलाबारी में कम अज़ कम 65 अफराद हलाक हो गए। जमहूरियत नवाज ग्रुप एमरजेंसी लॉयर्स ने बताया कि यह हमला शुमाली दारफूर के कस्बे के एक बाजार पर फौज के फ़िज़ाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दोनों फरीक़ैन अप्रैल 2023 से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों ग्रुपों की जानिब से शहरी इलाकों को बिला इम्तियाज़ निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि जंग बंदी की कोशिशें अब रुक गई हैं। खर्तूम के गवर्नर ने कहा RSF की जानिब से फायर किए गए गोले ने मुसाफिर बस को निशाना बनाया और इस पर सवार तमाम 22 अफराद के परख्चे उड़ गए। जमहूरियत नवाज अल फाशिर मज़ाहिमती कमेटी के मुताबिक एक बाजार पर भी 8 बैरल बम गिराए गए। जमहूरियत नवाज ग्रुप एमरजेंसी लॉयर्स ने हमलों के बारे में कहा, यह फ़िज़ाई हमला कस्बे के हफ्तावार बाजार के दिन हुआ जहां करीबी देहात के रिहायशी खरीदी के लिए जमा थे। इसी के नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। दारुल-हुकूमत के कुछ हिस्सों के साथ मुल्क के शुमाल मशरिक़ पर भी उस वक्त फ़ौज का कंट्रोल है और वो शुमाली दारफूर के कस्बों को अक्सर फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाती है। शुमाली दारफूर रियासत के दारुल-हुकूमत अल फाशिर पर उसका कंट्रोल है और इससे RSF लड़ रही है, जो इस खित्ते में इसका आखिरी गढ़ भी है। फ़ौज ने ताज़ादीन हमले से इनकार कर दिया, ताहम का इससे फ़ौजी मकासद के लिए किसी भी मुकाम को निशाना बनाने का हक़ हासिल है। RSF ने फ़ौजी तौर पर तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। फ़ौज और RSF के दरमियान 20 माह तवील जंग में दसियों लोग मारे गए हैं, 12 मिलियन बेघर हो गए हैं, खर्तूम का बेशतर हिस्सा तबाह हो गया है। दोनों फरीक इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, जंग की वजह से हालिया बरसों का बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हुआ है। इस दौरान शुमाली दारफूर के जमजम पनाहगुज़ीन कैंप में क़हत का ऐलान कर दिया गया है, जहां गोलाबारी से कैंप में रहने वाले 7 अफराद हलाक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। ताइवान की वज़ारत दिफा ने बताया है कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जजीरे के आसपास चीन के 53 जंगी तैयारों और 19 बहरी जहाज़ों को गश्त करते देखा है। जजीरे ताइवान के इर्द गिर्द चीनी तैयारों और जहाज़ों की ये ताज़ा तरीन नक़्ल व हरकत एक ऐसे वक्त हुई जब बीजिंग तकरीबन 3 दहाइयों बाद अपनी सबसे बड़ी फ़ौजी मश्क कर रहा है। वज़ारत दिफा ने अपने फ़िज़ाई दिफाई शिनाख्ती जोन का हवाला देते हुए कहा, 23 तैयारों ने इसकी फ़िज़ाई हदूद को अबूर किया है और ताइवान के शुमाल, जुनूब मगरबी और मशरिक़ी इलाक़ों में दाखिल भी हुए हैं। ताइवान की फ़ौज ने कहा उसने इस सूरत हाल की निगरानी की और इसका जवाब दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में खुराक की किल्लत, रोटी की कीमत में 900% तक का इजाफा, शहरियान हुसूल ग़िज़ा के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। जंगबंदी की कोशिशों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी जारी, गजा जंग खत्म न करने का किया ऐलान।
اقوام متحدہ نے شام کی گولان پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کی مذمت، اسرائیل نے جنوبی شام میں دفاعی زون بنانے کا کیا اعلان۔ جنوبی کورین صدر کے دفتر پر پولیس کا چھاپا، سابق وزیر دفاع کی خودکشی کی بھی کوشش۔ اور سوڈان میں فوج اور نیم فوج گروپوں میں جھڑپیں، بیرل بم اور شیلنگ کے نتیجے میں کم از کم 180 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔